इस समय हम मौजूद हैं ब्रिटिश हाई कमीशन न्यू दिल्ली के बाहर। आपको बता दें अगर इस जगह के बारे में, तो दिल्ली के पॉश इलाके चाणक्यपुरी में ये ब्रिटिश हाई कमीशन है। और इस समय यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है देखने वाली, मेरे कैमरामैन आपको पूरे विजुअल्स दिखा रहे हैं। ये ब्रिटिश हाई कमीशन है, लेकिन आपको यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं दिखेगी। ना ही यहाँ पर इस समय दिल्ली पुलिस की पीसीआर है जो 24 घंटे यहाँ पर खड़ी रहती थी, और ना ही यहाँ पर बैरिकेडिंग है जो पिछले कई सालों से यहाँ पर बैरिकेडिंग थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बैरिकेडिंग रहती थी। अभी आपको ताज़ा ताज़ा मिट्टी दिख रही है। ये बैरिकेडिंग को कुछ समय पहले जो है यहाँ से हटा लिया गया है। अब लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा था कि आखिरकार क्यों इस बैरिकेडिंग को हटाया गया है, आखिरकार क्यों यहाँ से दिल्ली पुलिस की जो पीसीआर 24 घंटे यहाँ पर इस ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर रहती थी, क्यों इसे हटाया गया। दरअसल कुछ दिन पहले से जो अमृतपाल सिंह का मामला चल रहा है, जिस हिसाब से दिल्ली पुलिस के साथ साथ मिलकर तमाम जो यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पर दबिश लगाए हुए हैं अमृतपाल सिंह को हिरासत में लेने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ अमृतपाल के समर्थन में पूरी दुनिया भर में जो है खालिस्तानी समर्थक उभर करके सामने आ रहे हैं। और कुछ दिन पहले हमने देखा किस प्रकार से 19 मार्च को ब्रिटिश के अंदर, इसी ब्रिटेन के अंदर भारतीय उच्चायोग जो यहाँ वहाँ पर स्थित है, उसके बाहर किस तरीके से ये खालिस्तानी समर्थक पहुँच जाते हैं और वहाँ जा कर के भारतीय झंडे को उतारने का प्रयास करते हैं। वो विजुअल्स पूरी दुनिया ने देखे हैं। जिसके बाद जो वहाँ पर भारतीय उच्चायोग है उनकी तरफ से हालांकि और बड़े तिरंगे वहां पर लगाए जाते हैं, लेकिन जो कृत्य ये किया गया वहां पर खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से, जिसका जो है भारतीय सिख समुदाय ने भी कंडेम किया था। और इसी जगह पर आज से 2 दिन पहले यानी कि 20 मार्च को जो भारतीय सिख थे वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर उग्र प्रदर्शन इसके बाहर किया था। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, जो सुरक्षा समीक्षा की गई उसके बाद ये फैसला लिया गया कि अगर ब्रिटिश हमको वहाँ पर भारतीय उच्चायोग को अगर वो सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकता, तो यहाँ पर भी इनकी सुरक्षा जो है हम यहाँ पर नहीं कर सकते। और इसीलिए कुछ देर पहले यहाँ से तमाम जो बैरिकेडिंग थी, तमाम जो पीसीआर थी, वो यहाँ से हटा ली गई। आप इस समय हमारे कैमरा में विजुअल देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे कोई आम इंसान नहीं पहुँच सकता, क्योंकि ये ब्रिटिश हाई कमीशन है। काफ़ी जो है स्ट्रेटजिकली अगर देखा जाए, ये सेंसिटिव जोन है, सेंसिटिव एरिया है, लेकिन इस समय यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ पर कोई भी आ सकता है, कोई भी आम इंसान आ सकता है, कोई भी आम नागरिक आ सकता है। तमाम आपको यहाँ पर पत्रकार बंधु यहाँ पर दिखाई देंगे जो आकर के लगातार इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक सुरक्षा के नाम पर आपको कुछ भी इस इलाके में नहीं देखने को मिलेगा, इस ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर नहीं देखने को मिलेगा, वो भी चाणक्यपुरी में, जहां पर बहुत सारे देशों की एम्बेसी हैं। और केवल सुरक्षा के नाम पर एक यहाँ पर कर्मी आपको दिखाई देगा। देखिए इस समय अंदर से लगातार जो गाड़ियां आ रही हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब ये क्यों किया जा रहा है आखिरकार, वो इसीलिए जो सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई भारतीय उच्चायोग को ब्रिटिश के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा पहले से लग चुका था। जब किसान आंदोलन हुआ उस समय भी कई सारी जगह पर इसी तरह से खालिस्तानी समर्थक उमड़ करके जो है बाहर आए थे। और वैसा ही कुछ देखने को मिला, ना ही सिर्फ ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग के बाहर, बल्कि इसकी जो आग है वो अमेरिका तक भी पहुंची थी। अमेरिका में भी यहाँ पर किस प्रकार से जो प्रदर्शन निकाले जा रहे थे खालिस्तानियों की तरफ से, और उसमें जो सैन फ्रांसिस्को के बाहर जो वहाँ पर भारतीय उच्चायोग मौजूद था, उसमें आग लगाने का भी प्रयास किया गया था यहाँ पर इन खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से। तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि कितना उग्र यहाँ पर जो है ये प्रदर्शन, इसको वर्ल्ड वाइड किया जा रहा है, और जिसको लेकर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि कैसे इसमें जो है फंडिंग बाहर से की जा रही है। और ये जो पूरा मामला है अमृतपाल सिंह का, इसमें अब कई खुलासे जो है धीरे धीरे करके इसमें नए खुलासे हो रहे हैं कि कैसे ये पहले दुबई में रहता था, वहाँ पर कैसा अपना लाइफस्टाइल जीता था। उसके बाद ये भारत आया और दीप सिद्धू की इसने जगह ली, वारिस पंजाब दे संगठन में इसको हेड बनाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब आने से पहले दुबई के बाद ये जॉर्जिया गया था, जो खुलासा यहाँ पर जांच एजेंसियों की तरफ से किया जा रहा है। और जॉर्जिया में जो है इसको आईएसआई यानी कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसकी तरफ से ट्रेनिंग दी गई। और लगातार यहाँ पर चाहे गोला बारूद इसको जो है मुहैया करवाना हो, तमाम जो सपोर्ट देना हो, वो आईएसआई की तरफ से दिया जा रहा था। और ये एकेएफ जो संगठन बनाने का काम यहाँ पर कर रहा था अमृतपाल सिंह। तो कहीं ना कहीं इस मामले में लगातार जो है पेच कसता जा रहा था अमृतपाल सिंह के खिलाफ। एक दोबारा से मूवमेंट वो शुरू करने का प्रयास था जो हमने देखा था आज से दशकों पहले। और वैसे ही कुछ धमकी भी दी गई थी अमृतपाल सिंह की तरफ से, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह का इसमें स्टेटमेंट सामने आया था। और अमित शाह ने कहा था कि इन पर जो है नज़र है हमारी, जो एक खालिस्तान मूवमेंट इस समय चलाया जा रहा है। और उसके बाद अमृतपाल सिंह का बयान इसमें सामने आया था कि जो हाल हमने इंदिरा गांधी का किया था, वही हाल कहीं ना कहीं हम जो है अब अमित शाह का भी करेंगे।
लेकिन उसके बाद हमने देखा किस प्रकार से इसमें बदलाव होता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जाकर के मुलाकात करते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह से, और वो मुलाकात करने के बाद 3 मार्च को ये मुलाकात होती है। उसके बाद पूरा खाका तैयार होता है अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए, उसको अरेस्ट करने के लिए, और यहाँ से पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजी जाती हैं, केंद्र से फोर्सेस को भेजा जाता है जिसमें लगभग 2500 जवान रहते हैं, 8 उसमें आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्सेस की टुकड़ियाँ रहती हैं, और पूरा ऑपरेशन अमृतपाल जो है ये यहाँ पर चलाया जाता है। और पंजाब पुलिस को पूरी तरह से मिल करके केंद्रीय जो सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पर आकर के प्रयास करते हैं कि अमृतपाल को पकड़ा जाए। इसी बीच अगर बात करें तो हाईकोर्ट की तरफ से फटकार भी लगती है पंजाब सरकार को कि आपके 80,000 पुलिसकर्मी क्या कर रहे हैं, जब अमृतपाल के बाकी 100 से ज़्यादा सहयोगी पकड़े गए तो अमृतपाल क्यों नहीं पकड़ा गया। बहरहाल इस समय अगर बात करें तो ये ब्रिटिश हाई कमीशन न्यू दिल्ली के लिए यहाँ से जो ये खबरें आती हुई, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सी चीज़ें वायरल हो रही थी, खासतौर पर जो ऋषि सुनक से जुड़ी चीज़ें डाली जा रही थी कि जब ऋषि सुनक वहाँ के प्रधानमंत्री बने तो यहाँ से कितनी बधाइयाँ दी गई, और उसके बाद देखिए वहाँ पर कैसा जो है माहौल बन गया है, कैसे भारतीय उच्चायोग वहाँ पर सेफ नहीं है, वहाँ पर किस प्रकार से ये खालिस्तानी समर्थक पहुंच जाते हैं आकर के। अब भारत का जो तिरंगा वहाँ पर लगा हुआ है उसको हटाने का वहाँ पर प्रयास करते हैं, वहाँ पर भी कोई सुरक्षा जो है वो भारतीय उच्चायोग को नहीं दी जाती है। तो अब वही उसमें टिट फॉर टैट की यहाँ पर पॉलिसी अपनाते हुए, सुरक्षा समीक्षा करते हुए अब ये फैसला लिया गया भारतीय सरकार की तरफ से कि यहाँ पर ना तो कोई अब सुरक्षा इनको दी जाएगी और ना ही यहाँ पर पीसीआर लगाई जाएगी। आपको ये पूरा एरिया हम दिखा देते हैं। मेन रोड जो है वो बाहर मेन रोड है, और मेन रोड से अगर आपको इस एम्बेसी के लिए आना है तो इस एम्बेसी के लिए एक पूरा अलग से जो है रोड दिया गया है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि लगातार गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं, और यहीं पर ये पूरी बैरिकेडिंग रहती थी। ये हमने आपको पहले भी विजुअल्स में दिखाया कि ये पूरा इसके बाहर सुरक्षा एहतियातन तौर पर इसलिए इस बैरिकेडिंग को रखा जाता था, लेकिन अब इसको है कुछ देर पहले ही यहाँ से दिल्ली पुलिस की तरफ से हटा दिया गया है। वही दिल्ली पुलिस जो केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज देने का प्रयास है केंद्र सरकार की तरफ से भी कि अगर आप ब्रिटेन में जाकर के हमारे भारतीय उच्चायोग को, भारतीय जो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उनको अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो आप ये मत भूलिए कि आपके भी लोग यहाँ पर काम करते हैं। तो इसीलिए इस सुरक्षा को यहाँ से हटा लिया गया। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ना ही सिर्फ यूरोप को देने का प्रयास है ये, बल्कि पूरे तमाम दुनिया के देशों को देने का प्रयास किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि आपको हमारे उच्चायोग की वहाँ पर जो है सुरक्षा करनी होगी। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर जो लोग एम्बेसी में, हाई कमीशन में जो काम कर रहे हैं उनको सुरक्षा मुहैया करवाना वहाँ की सरकार का काम है। लेकिन बार बार किस प्रकार से जैसे ये खालिस्तानी मूवमेंट जो है वो शुरू होता है उसमें देखने को मिलता है कि कैसे जो भारत से रिलेटेड वहाँ पर चाहे उच्चायोग हो या फिर तमाम जो चीज़ें उस पर किस तरीके से अटैक किया जाता है। अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में भी यही कुछ देखने को मिला, वहाँ पर भी खालिस्तानी मूवमेंट इस समय जो है इस तरीके से चलाया जा रहा है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश जो है उसको बताया जा रहा है, जिसको बेनकाब करने का काम इस समय जांच एजेंसियां कर रही हैं। इसमें आईएसआई का जो है खुलासा हुआ है, और इसको कहीं ना कहीं शुरू से जोड़ करके देखा जा रहा है किसान आंदोलन के नाम से। वही किसान आंदोलन जो इतने दिनों तक चला, या फिर दिल्ली में शाहीन बाग में जब सीएए का प्रोटेस्ट हो उस समय से भी इसके जो है सूत्रधार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। और इसी बीच अब सवाल ये है कि वो किसान आंदोलन 2 जो है वो दोबारा से शुरू यहाँ पर किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर फिर से जो है किसानों का जुटना जो है शुरू हो चुका है, और उस किसान आंदोलन के नाम पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तत्व हैं जो उससे उस आड़ में, किसान आंदोलन की आड़ में देश विरोधी गतिविधियों को काम देने का प्रयास जो है उस आंदोलन के जरिए करते हैं। यही सब कुछ सीएए प्रोटेस्ट में देखने को मिला, यही सब कुछ जो है किसान आंदोलन जो फर्स्ट हुआ था उसमें देखने को मिला था। तो अब कहीं ना कहीं इस खालिस्तानी मूवमेंट को दोबारा से जिंदा करने का प्रयास जो किया जा रहा था, और इसके नाते यहाँ पर आईएसआई से मदद ली जा रही थी। आईएसआई इसमें जो है पूरा फंडिंग कर रहा था, क्योंकि इसमें ये भी चीज़ें सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर में जैसे अनुच्छेद 370 हटाया गया, उसके बाद वहाँ पर जब अपनी गतिविधियों को सही से अंजाम नहीं दे पा रहे पाकिस्तान, आईएसआई वहाँ पर जो है चीज़ों को नहीं बढ़ा पा रहा अपनी आतंकी गतिविधियों को, तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो मूवमेंट पूरा का पूरा शिफ्ट किया गया पंजाब की तरफ, और पंजाब को उसका मोहरा बनाया गया। और इन सब की शुरुआत हुई थी आज से लगभग 1 महीना पहले, जब वो अटैक किया जाता है, पुलिस थाने पर अटैक किया जाता है, और अमृतपाल के करीबी को जहां अरेस्ट किया गया था वहां पर उसमें जा कर के जो पंजाब पुलिस के पर्सनल्स वहाँ पर थे उन पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, उन पर जो है तलवारें चलाई जाती है। उसके बाद से लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही थी गृह मंत्रालय की तरफ से। अमित शाह इस मामले पर पूरी नज़र जो है वो यहाँ पर बनाए हुए थे, और उसके बाद जैसे पहले देखा गया कि क्या पंजाब पुलिस इस मामले को सुलझा सकती है, क्या पंजाब पुलिस इसको टैकल कर पाती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं विफल दिखी पंजाब सरकार और उस
मामले को टैकल नहीं कर पाए, फिर भगवंत मान को आना पड़ा अमित शाह के पास और आकर के उसके बाद ये पूरा प्लान जो है वो एग्जीक्यूट हुआ। 15 दिन इसमें जो है मीटिंग में इसमें लगे पूरे प्लान को बनाने। और इसमें कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है, इसमें भारत सरकार को सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इस समय G20 यहाँ पर चल रहा है, ग्लोबल 20 समिट यहाँ पर चल रहा है और 15 से 17 मार्च तक पंजाब के अमृतसर में जो एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इसको लेकर के बैठक थी और वहाँ पे बाकी अन्य देशों के लोग जो है अमृतसर में पहुँचे हुए थे। इसलिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए मजबूरी थी कि 17 मार्च तक के लिए किसी भी तरीके से रोका जाए, उसके बाद इस पूरे ऑपरेशन अमृतपाल को शुरू किया जाए, उसको अंजाम दिया जाए। और इसी को एहतियातन तौर पर रखते हुए 17 मार्च के बाद ये सारी कार्रवाई शुरू होती है। इंटरनेट वहाँ पर बंद किया जाता है, हालांकि अभी बहुत से इलाकों में इंटरनेट को बहाल कर दिया गया, लेकिन कुछ इलाकों में 24 मार्च तक जो है वो इंटरनेट पर पाबंदी जो है वो लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का जो पूरा मामला है इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही है। एक तरफ पाकिस्तान हमसे डायलॉग की बात कर रहा है लगातार, जब से पाकिस्तान में महंगाई जो है चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान का एक तरफ कहना है कि पीएम मोदी आकर के हमसे बात करें, हम टेबल पर बैठकर पीस की बात करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वही पाकिस्तान का ISI संगठन इन अमृतपाल के जो है नाते उनके कंधे पर जो है कहीं ना कहीं बंदूक रख करके भारत में इस तरह के षड्यंत्र रचने का काम यहाँ पर ISI और पाकिस्तान कर रहा है। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर यहीं से, ब्रिटिश हाई कमीशन चाणक्यपुरी दिल्ली में अभी पूरा जो सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर बिल्कुल हटा दी गई है। कोई भी आम इंसान यहाँ पर पहुँच सकता है बिना किसी बैरिकेडिंग के, बिना किसी PCR के। इस समय ये ब्रिटिश हाई कमीशन जो है इस समय काम कर रहा है। और अगर बात की जाए तो ये एक मैसेज देने का प्रयास है पूरी दुनिया को कि आपको हमारे जो उच्चायोग हैं उनकी सुरक्षा करनी होगी, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा ही सुलूक देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ अर्जुन खजूरिया, प्यारा हिंदुस्तान, ब्रिटिश हाई कमीशन, चाणक्यपुरी, दिल्ली।